प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखिए दतिया से। दतिया में ग्वालियर चंबल संभाग के जाने माने एंडोस्कोपिक सर्जन और जनरल सर्जन विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र कुमार निरंजन का कहना है कि मौजूदा दौर में खान पान में आए बदलाव, जंक फूड के चलन और स्मोकिंग के कारण लोगों में पेट संबंधी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। पेट के अंदर छोटे छोटे छाले कभी भी कैंसर का रूप ले लेते हैं। यदि समय रहते विशेषज्ञ से इसका परामर्श कर इलाज ले लिया जाए तो लोगों को ज्यादा तकलीफ और पैसे के खर्चे से बचाया जा सकता है। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार निरंजन ने कहा कि पेट के कैंसर की समस्या में लोगों को पेट में अक्सर जलन रहना, कुछ भी खाने पर पेट का भरा हुआ महसूस होना इसके प्रारंभिक लक्षण हैं। इसलिए समय पर उचित परामर्श लेकर मरीज को अपना इलाज कराना चाहिए। खासकर 40 साल की उम्र पार कर चुकी महिलाओं में ये समस्या सामान्य तौर पर देखी जाती है। पेट में दर्द अथवा खाने का सही तरीके से नहीं पचना इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसलिए लोग समय पर दवाइयां लेने और जरूरत के हिसाब से अल्ट्रासाउंड या दूसरी टेक्निक से इसका पता कर इलाज कराने से इससे निजात पा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कई बार लोगों को भ्रांतियां रहती हैं कि पित्त की थैली निकालने से उनके खाने या पाचन प्रक्रिया पर कोई असर पड़ता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और मैं प्राय पित्त की थैली के अंदर जो पथरियाँ होती हैं उसका दूरबीन द्वारा पद्धति से ऑपरेशन करता हूँ। साथ में हर्निया का भी ऑपरेशन करता हूँ और अपेंडिक्स का बड़ी यहाँ छुट्टियाँ जहाँ मिलती हैं और दर्द होता है अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन करता हूँ। और साथ में मधुमेह रोग से जो पीड़ित होते हैं मरीज, जिनके पैरों में छाले हो जाते हैं, उनका भी इलाज करता हूँ। उसको डायबिटिक अल्सर बोलते हैं। दतिया में कांग्रेस प्रत्याशी अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती का हुआ टिकट फाइनल। बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में 144 टिकट फाइनल हुए थे। दूसरी लिस्ट में 88 विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती का हुआ टिकट फाइनल। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए संजय शर्मा। आने वाले चुनाव और त्योहारों को देखते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में एडिशनल एसपी नीलेश भार्गव और एसडीएम समेत सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव और पुलिस फोर्स मौजूद रही। प्रदेश में जो विधानसभा निर्वाचन है उसके क्रम में शासन से जो बाहर की जो बटालियन की कंपनी अलॉट होती है उस कंपनी को तो हम लोग एरिया डोमिनेशन करवाते हैं ताकि क्षेत्र में उनको पकड़ो पहचानो। उसी क्रम में जो आईटीबीपी की कंपनी है उसमें सेशन कमांड सुबोध जी के साथ कंपनी को हमारे पास आया। तो नागदा कस्बे में जो उनको इलेक्शन निर्वाचन संपन्न करवाने हैं तो संपन्न कराने के क्रम में चूँकि इस बल को ड्यूटी भी करनी है तो एक बार एरिया को समझ ले, लोगों का नेचर कैसा है, माहौल कैसा है, पूरा फेमिलाइजेशन कराने के क्रम में बिल्कुल आया गया। उसी क्रम में फ्लैग मार्च हमने कराया गया। जबलपुर लोकायुक्त ने लिपिक को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। नीरज तिवारी को 1700 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। लोकायुक्त टीम के डीएसपी कमल सोलंकी ने बताया कि रिश्वत लेते हुए नीरज तिवारी को ट्रैक किया गया। नीरज तिवारी ने जमीन की नकल के लिए राजा गढ़वाल से 1700 नगद मांगे थे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आड़े हाथे लेते हुए पीएससी चीफ कमलनाथ की तुलना ईस्ट कंपनी से की। उन्होंने कहा कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा की कांग्रेस पर कब्जा कर लिया है। इसी कारण कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व को मौका नहीं मिला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रहलाद पटेल कमलनाथ पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, कमलनाथ नकली हिंदू। ये डायनेस्टी है और ये परिवारवाद है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी कलकत्ता की तरफ से आई थी। मैं कमलनाथ और उनके बेटे को यहाँ का अतिक्रमणकारी मानता हूँ और घोषित करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि उसके कारण यहाँ जो स्थानीय नेतृत्व है उसको समाप्त करने का काम कमलनाथ ने किया है और उनके पुत्र वही कर रहे हैं। और हम परिवारवाद के विरोधी हैं, तुष्टीकरण के विरोधी है। कांग्रेस का ये चरित्र है और इसलिए मुझे लगता है कि मैंने उनको ये नकली हिंदू भी कहा है कि वो छिंदवाड़ा के भीतर हिंदू हैं और छिंदवाड़ा के बाहर वो हिंदू की बात नहीं करते, ना उनके नेता करते हैं, ना वो करते हैं। कांग्रेस की दूसरी सूची जारी होने के बाद विरोध शुरू। राकेश मवाई ने पार्टी नेताओं पर जताई नाराजगी। कहा, पार्टी के नेताओं ने मेरे साथ धोखा किया है। उपचुनाव में मुरैना सीट जीत कर आया था, फिर भी मेरा टिकट काटा गया। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सीएलपी लीडर डॉक्टर गोविंद सिंह पर टिकट काटने का आरोप लगाया। आगे की प्रमुख खबरें देखिए कुलदीप गुप्ता की शिवपुरी। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस की अवैध हथियार और अवैध शराब पर कार्रवाई लगातार जारी है। इसी दौरान पुलिस ने दारू बेचने की फिराक में खड़े एक व्यक्ति को पकड़ा। आरोपी के कब्जे से 6 पेटी प्लेन शराब और 5 पेटी बियर की जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए बताई गई। पुलिस ने आरोपी पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अवैध शराब, अवैध मादक पदार्थ, अवैध हथियारों के विरुद्ध
लगातार अधिक से अधिक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है, जिसके पालन में आज दिनांक को थाना कोतवाली को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम सिंह निवास के पास एक व्यक्ति अवैध शराब का विक्रय कर रहा है, जिस पर से थाना कोतवाली टीम के द्वारा उक्त व्यक्ति को घेरकर पकड़ा, जिसके पास से करीब 11 पेटी शराब पकड़ी, जिसमें 6 पेटी देसी प्लेन, 5 अंग्रेजी बियर की पेटी पाई गई। करीबन कीमती 50,000 है। उक्त व्यक्ति के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पूर्व में भी कोई अपराध वगैरह इसकी आपराधिक हिस्ट्री चेक की जा रही है। पिछौर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, जहां पिछले 6 बार से केपी सिंह ककाजू विधायक रहे। पिछौर विधानसभा से टिकट काटकर उन्हें शिवपुरी जिले से प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पिछले दिनों अपनी 144 प्रत्याशियों की पहली सूची प्रकाशित की थी, जिसमें पिछौर विधानसभा क्षेत्र से शैलेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया गया था। लेकिन 19 अक्टूबर को कांग्रेस ने 88 प्रत्याशियों की अपनी दूसरी सूची भी जारी की, जिसमें शैलेंद्र सिंह का नाम काटकर अरविंद सिंह लोधी को प्रत्याशी बनाया गया। कांग्रेस की जो पहली सूची में मेरा नाम आया था तो पार्टी ने ही दिया था, तो उसके लिए भी मैं आभारी हूँ। और अब भी उनने वापस ले लिया तो मैं कांग्रेस के संग हूँ और उन्हीं के साथ हूँ। और ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आप दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ और कांग्रेस का ही काम करूँगा और कत्तल साहब का जो आदेश हुआ उसका पालन करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए चेकिंग के दौरान अवैध रूप से हथियार और राउंड बेचने की फिराक में खड़े आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने अपना नाम वकार खान बताया। आरोपी के पास से 6 देशी हाथ के बने लोहे और पीतल के कट्टे, 315 बोर के 12 जिंदा राउंड बरामद किए गए, जिनकी कीमत 61,800 रुपए बताई गई। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। सिकंदरा बैरियर चेक पोस्ट पर कोई व्यक्ति घूम रहा है एक पिट्ठू बैग टांग के, और हम लोग भी वही चेकिंग में थे। अभी हमें लगातार सिकंदरा बैरियर पर अंतर्राज्यीय चेकिंग चल रही है, तो उसी पर से मुखबिर सूचना पर जैसे ही हमने जाके जो बैग टांग के जो लिए बताया उसको घेर कर पकड़ा। तो पकड़ने के बाद जब पिट्ठू बैग उसका खोल के देखा तो उसमें करीब जब हमने हथियार लिए तो करीब 6 कट्टे उसमें निकले, और उससे जब नाम पूछा तो उसने अपना नाम बाखर खान, पिता का नाम हवलदार खान, निवासी इंटारोरा, थाना इंदरगढ़ दतिया का। कांग्रेस की दूसरी सूची जारी होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कसा तंज। कहा कुछ कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। एक अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है तो दूसरा अपने पुत्र को स्थापित करने में लगा है। कांग्रेस की भी कल सूची जारी हुई। कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। अब आपस में लड़ाई मची हुई है, विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं। एक अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है, दूसरा अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है। तो दुर्गति कांग्रेस के अंदर भी है। इंडी गठबंधन तो बनने के पहले ही टूट गया, इसका कोई भविष्य है ही नहीं। ये घमंडिया लोग बिखर गए और ऐसे नजारे सामने आ रहे हैं कि लोग देख के आश्चर्य कर रहे हैं ये गठबंधन कैसा है। 229 सीटों पर टिकट घोषित करने के बाद कमलनाथ का आया बयान। कहा हम जितनी संख्या का सोच रहे थे अब उससे अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं। फोन करके कह रहे हैं बहुत उत्साह है और जितनी संख्या से हम सोच रहे थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। कांग्रेस की दूसरी सूची आने के बाद प्रदेश कार्यालय के बाहर भड़का विरोध। सेवढ़ा विधानसभा के लोगों ने दिग्विजय सिंह का पुतला जलाया। दामोदर यादव को टिकट नहीं देने से लोग नाराज हैं। घनश्याम सिंह को कांग्रेस ने बनाया है अपना प्रत्याशी। बाहरी व्यक्ति को टिकट देने से नाराज लोग स्थानीय व्यक्ति को टिकट देने की मांग करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एन स्टूडियो के साथ।